एक समय की बात है। भोलपुर नामक गांव के बगल में एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में असलम नामक एक किसान रहता था, जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी, जिसमें वह आलू की खेती करता था। उसके घर में उसकी बीबी, बेटी और एक बेटा रहते थे। दोनों अभी छोटे थे। बेटी का नाम अमीना था और बेटे का नाम अली था। अमीना पढ़ाई में बहुत तेज थी और वह हमेशा क्लास में टॉप आती थी। वहीं अली उसके मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर था। बेटी खूब पढ़ाई किया करती थी और अली अपने पापा के साथ मंडी में हाथ बटाने के लिए जाया करता था। एक दिन जब असलम मंडी जा रहा था तो अमीना उससे कहती है, पापा, मुझे सेब खानी है, आप बाज़ार से सेब लेकर आना। तो असलम कहता है, ठीक है बेटा, आते वक्त लेते आऊँगा। और तभी वहाँ असलम की बीबी आती है और असलम को दोपहर के लिए खाना पैक करके देती है और असलम और अली दोनों मंडी की ओर चले जाते हैं। तभी अमीना की अम्मी अमीना से कहती है, बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम थोड़ी जिद कम किया करो। तो अमीना थोड़ा सा उदास हो जाती है। तभी शाम में जब असलम मंडी से लौट रहा था तो देखता है कि एक आदमी सेब बेच रहा है। तो वह उसके पास जाता है और कहता है, भैया सेब कैसे दिए? तो सेब वाला कहता है, 200 रुपये किलो दिए। तब असलम मन ही मन सोचता है कि आज तो कमाई ही 200 रुपये की हुई है। तो वह 100 रुपये का आधा किलो सेब ले लेता है और फिर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। और घर पहुंचते हैं, अमीना को सेब देते हैं। अमीना बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा को शुक्रिया कह के पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। और तभी अमीना की अम्मी आती है और असलम उसको बाकी के बचे 100 रुपये देता है और कहता है, आज बस इतने ही की कमाई हुई है। ऐसे ही समय बढ़ता है, दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और अमीना को अभी भी पढ़ के कुछ बनने की चाह होती है और वह अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे और आगे पढ़ना है, उसके लिए मुझे शहर जाना होगा। तो असलम और असलम की बीवी कहती है, बेटा, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें शहर भेजकर पढ़ा सकूं। एक तो तुम्हारी शादी की लगभग उम्र हो गई है, जिसके लिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत जमा पूंजी की है, तो बताओ ये कैसे होगा। तो अमीना फिर थोड़ा उदास हो जाती है। और तभी अली मंडी के लिए निकलता है और वह मंडी में ही रुकता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक कार्ड देता है। अली वो कार्ड लेता है और उस कार्ड को पढ़ता है। उस कार्ड पर लिखा होता है कि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और हमारी तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अली खुश हो जाता है और अपनी मंडी बंद करके जल्दी जल्दी अपने घर अपनी बहन के पास जाता है और उसके पास जाकर उसको कार्ड दिखाता है। कार्ड देखकर अमीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और फिर अमीना एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने रूम में जाकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। वह पूरी मेहनत और लगन से एग्ज़ाम की तैयारी करती है ताकि उसके स्कॉलरशिप मिल सके। ऐसे ही समय निकलता है और एग्ज़ाम का समय आ जाता है। अली अपनी बहन अमीना को लेकर एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और अमीना एग्ज़ाम देती है। फिर एक हफ्ते के बाद रिज़ल्ट आता है, जिसमें अमीना टॉप करती है और उसे पूरे 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। ये सुनकर पूरे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अमीना शहर जाकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और वह बड़ी अफसर बनकर आती है और गांव में अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। अमीना गांव के गरीब बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलती है, जिसमें गांव के गरीब बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सके और आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि चाहे वह लड़का हो या लड़की, पढ़ाई और मेहनत हमेशा उच्च अधिकार को रोशन करने में मदद करती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि संघर्ष और परिश्रम से लड़की भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है और उच्चताओं तक पहुंच सकती है।